ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। राजा बलि का वामन जी को 3 पग पृथ्वी दान देने के लिए तैयार होना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह बात वामन जी ने सुनकर राजा बलि ने कहा, बहुत अच्छा, अपना चरण आगे लाइए, मैं उसे धोकर 3 पग भूमि संकल्प दूँ। वामन जी ने अपना पांव आगे बढ़ाया और राजा बलि ने उनका चरण धोकर वह जल अपने सिर व आँखों में लगाया और धूप दीपावली से उन चरण की पूजा करके अपनी स्त्री से संकल्प करने के वास्ते पानी मांगा। जब रानी विंध्यावली गंगा जल की झारी उठा लाई और राजा 3 पग पृथ्वी दान देने के वास्ते तैयार हुए, तब शुक्राचार्य अपने ज्ञान से वामन जी को पहचान कर उन्हें और राजा बलि के पास जाकर कान में कहा, हे राजन, तुमने इनको नहीं पहचाना, इन्हें छोटा सा ब्रह्मचारी मत समझो। यह आदि पुरुष भगवान देवताओं की सहायता करने के वास्ते वामन अवतार धरकर तुम्हारा राज्य लेने आए हैं। 3 पग दान लेने के बहाने तीनों लोक लेकर देवताओं को दे देंगे। तुम इनके छल में मत आओ। कदाचित तुम ऐसा कहो कि 3 पग भूमि देने के वास्ते इन्हें कह चुका हूँ। सो उनका उत्तर यह है कि राजा जो कुछ देश व धन रखता है उसमें 5 भाग होना चाहिए। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा अपने प्रयोजन के लिए, चौथा स्त्री व पुत्र के लिए, 5वां सेवकों के लिए होता है। इसलिए 5वां भाग अपने देश व धन में दान करना उचित है। यही बात वामन जी से कह दो, नहीं तो अपने 2 पग में 14 भुवन नाप लेंगे और तू तीसरा पग भूमि नहीं दे सकेगा। धन जाने वह गो ब्राह्मण की भलाई होने के स्थान पर झूठ बोलना अधर्म नहीं होता। इसलिए तू अपने वचन से फिर जा, तुझे पाप ना होगा। यह बात सुनकर राजा बलि ने 4 घड़ी तक विचार किया कि शुक्र गुरु का कहना ना मानना मेरे वास्ते अच्छा नहीं मालूम होता, और ब्राह्मण से बात हार कर अपना वचन छोड़ देना उसमें भी अधिक निषिद्ध है। उन्हीं नारायण ने हिरण्याकश्यप मेरे परदादे को, जिसने मुँह मांगे वरदान ब्रह्मा से पाए थे, मार कर राज छीन लिया। वही त्रिलोकीनाथ मेरे घर आकर 3 पग पृथ्वी भिखारी के समान दान मांगते हैं। इसलिए मुझको अपना राज्य, धन व प्राण इनके ऊपर निछावर कर देना उचित है। कदाचित मैं शुक्र गुरु की आज्ञा अनुसार अपना वचन छोड़ दूंगा तो इसमें यह भी सामर्थ्य है कि मुझे मार कर मेरा सब राज्य व 10 देश छीन लेंगे। जो नारायण जी की इच्छा होगी वही होगा, उसमें तिल भर भी घट बढ़ नहीं हो सकता। इसलिए जो मैंने 3 पग पृथ्वी दान देने का वचन किया है उससे फिरना ना चाहिए। राजा बलि का वामन जी को 3 पग पृथ्वी संकल्प देना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा बलि यह बात विचार कर शुक्राचार्य से बोले, महाराज, आप कहते हैं कि तुम इस ब्राह्मण को पृथ्वी दान मत दो। सो ब्राह्मण से झूठ बोलना बड़ा पाप होता है। मैं राज्य, धन और संसारी सुख के लिए जो सदा स्थिर नहीं रहता, झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोलने से मुझे नरक भोगना पड़ेगा। यह राजगद्दी मेरे साथ न जाएगी। इसलिए जो कुछ वचन मैंने हारा है उससे फिर नहीं सकता, चाहे मेरा राज्य जावे या रहे। देखो, हिरण्याकश्यप मेरे परदादा और प्रहलाद भक्त मेरे दादा तीनों लोकों के राजा थे। देवता जिनकी यज्ञा मानते थे वे लोग भी संसार में नहीं रहे, उनका राज्य भी जाता रहा। विरोचन मेरा बाप भी राज्य और धन छोड़कर मर गया, उसी तरह मैं भी एक दिन राज्य व द्रव्य छोड़कर मर जाऊंगा। फिर किस वास्ते झूठ कहूँ? आप मुझे इस ब्राह्मण को
पृथ्वी दान देने से मना ना कीजिए। जो मनुष्य शुभ कर्म करते हैं उनका नाम स्थिर रहता है, कोई जीव सदा अमर नहीं रहता। देखो, दधीचि ने इंद्रादिक देवताओं के लिए अपने शरीर की हड्डी उनको दे डाली। राजा शिवी ने कबूतर का प्राण बचाकर उनके बदले अपने अंग का मांस काट दिया। सो आज तक उन लोगों का यह संसार में छा रहा है। इसलिए मैं राजगद्दी जाने या नरक भोगने से नहीं डरता, केवल अपयश से बहुत डरता हूँ। संसारी लोग कहेंगे कि राजा बलि ने वामन जी को दान देने को कहा था, सो लालच के बस अपना वचन छोड़ दिया। इसके सिवा गृहस्थ का यही धर्म है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी जो उनके द्वार पर आवे उन्हें विमुख ना फेरे, कुछ देकर प्रसन्न करे। आप ऐसा कीजिए जिसमें मेरा गृहस्थ धर्म बना रहे। आप कहते हैं कि ये नारायण जी हैं, सो जिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब संसार यज्ञ तप दान होम करता है, जब वही त्रिलोकीनाथ मेरे घर आकर भिखारी के समान 3 पग पृथ्वी दान मांगते हैं तो किस तरह न देवें। इसलिए इनको दान देकर आशीर्वाद लेना और अपने प्राण तक इन पर निछावर कर देना मैं उचित समझता हूँ। ये मेरा राज्य लेकर देवतों को दे डालेंगे तो इसमें भी मेरा यश महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। लक्ष्मीपति इस शरीर और तीनों लोकों के मालिक होकर मुझसे दान मांगते हैं, इसलिए इनको बड़े हर्ष से दान देकर इनका हाथ नीचे करना चाहिए। लालची मनुष्य नरक में पड़ते हैं, इस कारण तुम्हारी आज्ञा ना मानकर अवश्य दान दूंगा। जब शुक्र जी ने देखा कि राजा बलि मेरा कहना नहीं मानता, तब क्रोध करके उसे श्राप दिया कि राज्य व धन दोनों तेरा जाता रहे। जब राजा बलि ने श्राप का कुछ भय नहीं माना और बड़े हर्ष से वामन भगवान को संकल्प देकर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ 3 पग पृथ्वी आप नाप लीजिए। तब वामन जी ने स्वास्तिष्ठ कहकर अपना विराट रूप इतना लंबा चौड़ा धारण किया कि 7 लोक कमर के नीचे और 7 लोक कमर के ऊपर हो गए। उस रूप में सारा ब्रह्मांड और देवता, दैत्य, मनुष्य, पर्वत, समुद्र, नदी, वन, आकाश, पाताल आदि तीनों लोकों की वस्तुएं दिखलाई देने लगी। शंख चक्र गदा पद्म उनके हथियार, गरुण जी, नंद व सुनंद अधिक 16 पार्षद अपना अपना रूप धारण किए, किरीट कुंडल मुकुट जड़ाऊं पहने वहां आकर प्रकट हो गए। जामवंत भालू ने 21 परिक्रमा विराट रूप की लेकर वामन जी की दुहाई फेर दी। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब राजा बलि शुक्र पुरोहित का कहना ना मानकर वामन जी को पृथ्वी का संकल्प करने लगा, तब शुक्र जी ने बहुत छोटा रूप बनाकर उस झाड़ी की टोटी में जो राजा बलि संकल्प देने के वास्ते हाथ में लिए था घुस गए। उन्होंने पानी गिरने का मार्ग इस इच्छा से बंद कर दिया कि पानी न गिरेगा तो राजा बलि किस तरह संकल्प करेंगे। वामन भगवान अंतर्यामी यह हाल जानकर जो कुसा लिए थे वही उस टोटी में डालकर उसका छेद खोलने लगे। जब उस कुसा की नोक से शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई, तब शुक्र जी काने होकर टोटी से बाहर निकल भागे। सो हे राजन, जो लोग किसी को दान देने आदि शुभ कर्म करने से वर्जते हैं उनकी यही गति होती है। दूसरा कारण आँख फोड़ देने का यह समझना चाहिए कि परमेश्वर ने 2 आँखें मनुष्य को इस वास्ते दी है कि एक आँख से संसारी सुख और दूसरी आँख से परलोक का भला अनभला देखें। शुक्र जी संसारी सुख को अच्छा जानकर अंत समय को सोच भूल गए थे, इसलिए परमेश्वर ने एक आँख फोड़कर उन्हें आगे चैतन्य कर दिया। यह बात सुनकर सब को परलोक का सोच करना चाहिए।
नारायण जी का अपने विराट रूप से एक पग में सातों लोक ऊपर के और दूसरे पग से सातों लोक नीचे के नाप लेना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, वामन जी ने अपना विराट रूप बहुत लंबा व चौड़ा बढ़ाकर एक पग से सातों लोक ऊपर के और दूसरे पग से सातों लोक नीचे के नाप लिए। जब दाहिना चरण नारायण जी का ऊपर के सातों लोक नापते समय ब्रह्मापुरी में पहुँचा, तब ब्रह्मादिक देवता वह चरण देखते ही उठ खड़े हुए और बिरजा नदी के पानी से उसको धोकर चरणामृत लिया। वह जल अपने सिर व आँखों में लगाकर शेष चरणोदक एक कमंडलों में रख छोड़ा। उसी पानी से गंगा जी प्रकट हुई हैं। ऋषीश्वर लोग जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने चरणोदक को अपनी आँखों में लगाकर बहुत स्तुति की। देवताओं ने अपना मनोरथ पाकर बड़ी खुशी मनाई और अनेक तरह के बाजे बजाकर जय जयकार किया। उस चरणोदक की विधिपूर्वक पूजा करके आनंद मनाया। अप्सराओं ने बड़े हर्ष से नाच और गंधर्वों ने गाना आरंभ किया। विप्रचिति आदि दैत्यों ने विराट रूप वामन जी को देखते ही घबरा कर राजा बलि से कहा, देखो इस ब्रह्मचारी नाटे मनुष्य ने कैसा छल किया, तुम कहो तो इसे पकड़ ले। राजा बलि ने दैत्यों को उत्तर दिया कि यह परमेश्वर त्रिलोकीनाथ है, जो कुछ करेंगे सब अच्छा होगा, इनसे विरोध करना न चाहिए। यह बात राजा बलि की सुनकर अपने अज्ञान से सब दैत्यों ने आपस में कहा कि हमारा राजा धर्मात्मा बैठा हुआ यज्ञ करता था, सो इस ब्राह्मण ने आकर छल से उनका राज्य ले लिया। अब हमारा राजा और हम लोग कहाँ रहेंगे। राजा बलि ने जन्म भर हमारा पालन किया है, आज छली ब्राह्मण को मारकर पृथ्वी छीन ले तो राजा बलि के अन्न जल से उऋण हो जाबे। राजा दान दे चुके हैं, वो लड़ने के वास्ते नहीं कहेंगे। सब दैत्य यह सम्मति करके अपने शस्त्र सहित नारायण जी के अंग में लिपट गए। तब त्रिलोकीनाथ की आज्ञानुसार सुदर्शन चक्र व पार्षदों ने दैत्यों को मारकर हटा दिया। जब दैत्य लोग भागकर राजा बलि के पास आए, तब उसने परमेश्वर की इच्छा ऐसी समझकर और शुक्राचार्य गुरु का श्राप विचार कर दैत्यों से कहा कि तुम लोग युद्ध मत करो, दुख व सुख प्रारब्ध से होता है। जब तुम्हारी सायत अच्छी आवेगी तब फिर राज्य पाओगे। इस समय देवताओं का भाग्य उदय हुआ, इसलिए तुम्हारा लड़ना व्रत होगा। यह वचन सुनकर जब दैत्य लोग लड़ना छोड़कर भाग गए, तब नारायण जी बोले, हे राजन, तुमने 3 पग पृथ्वी दान दिया है और नापने में तुम्हारा संपूर्ण राज्य मेरे 2 पग से अधिक नहीं ठहरा, सो तीसरा पग पृथ्वी संकल्प करने के अनुसार दीजिए। वामन जी का राजा बलि को सुतरलोक का राज्य देना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब वामन जी ने तीसरा पग पृथ्वी मांगी और राजा बलि जो वामन भगवान के सामने सिर नीचे किए खड़ा था, मारे डर के कुछ नहीं बोला, तब फिर वामन जी ने कहा कि हे बलि, तुम तीसरा पग हे बलि, यदि तुम तीसरा पग भूमि नहीं दे सकते तो यही बात कहो कि हम ना देंगे। यह वचन सुनकर राजा बलि ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अधर्मी नहीं हूँ जो अपना वचन छोड़ दूँ। तब वामन जी बोले कि पहले तुमने अहंकार से यह बात कही थी कि जो चाहो सो मांगो। कंगाल ब्राह्मण के समान 3 पग पृथ्वी क्या मांगते हो, सो अब तुम 3 पग पृथ्वी नहीं दे सकते। राजा बलि वामन जी के तेज व डर से यह नहीं कह सका कि दान मांगने के समय आपका स्वरूप छोटा था, अब तुमने अपना चरण इतना बढ़ाया कि किस तरह देवें। जब थोड़ी देर तक राजा बलि ने कुछ उत्तर नहीं दिया, तब वामन भगवान ने क्रोध करके गरुड़ से कहा कि इसे बांध लो तो तीसरा पग भूमि दान देगा। जब गरुड़ ने राजा बलि को बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया,
तब जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने आश्चर्य मानकर कहा कि राजा ने अपना सब राज्य व धन वामन जी को दे दिया, इस पर भी उन्होंने इसको बांधा है। यह बात अच्छी नहीं की। यह सुनकर नारद और सनकादि कुमार बोले कि वामन भगवान राजा बलि की परीक्षा लेते हैं कि यह अपने धर्म का सच्चा है या नहीं। जब फिर वामन जी ने एक पग भूमि 3 बेर मांग कर कहा कि हे राजा, तो इंद्र से ऊपर रहना चाहता था, सो शुक्राचार्य गुरु के श्राप से तुझे नीचे नरक में जाना पड़ेगा। तब राजा बलि हाथ जोड़कर बोला, हे वैकुंठनाथ, मैं अपने वचन से ना फिरकर दंडवत करता हूँ कि आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रखकर मेरा शरीर तीसरे पग पृथ्वी के बदले नाप लीजिए। कदाचित आप यह कहें कि 14 लोक तेरा राज्य 2 पग नाप में ठहरा, तो तेरा अंग 1 पग के बराबर कैसे हो सकता है। सो आप देखिए कि जिस तरह मनुष्य का सब अंग बराबर ना होकर नाक छोटी होती है फिर भी पदवी रखती है, उसी तरह यह मेरा अंग जो सब धन राज्य और तीनों लोकों का मालिक था, सो 1 पग भूमि से अधिक पदवी रखता है। हे जगत पालक, तुम्हारा नाम लेने से मनुष्य नरक को नहीं जाता। जब आप साक्षात ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं तो मैं नरक को क्यों जाऊंगा। तुम्हारा दर्शन करके संसार में मेरी कीर्ति अधिक होगी। जिस तरह आप हरि भक्तों पर दयालु होकर उनको अशुभ कर्मों से बचाए रखते हैं, उसी तरह अपने भक्त प्रहलाद के कुल में जानकर मेरा अहंकार जो राज्य और धन संतान बल के मद में अंधा हो रहा था, तोड़ दिया और कृपा करके अपना चरण यहाँ लाकर गुरु के समान उपदेश देकर मुझे कृतार्थ किया। कदाचित आज मैं लोभवश अपना राज्य तुम्हें दान ना करता तो मरते समय यह सब राज्य व धन मेरे साथ ना जाकर संसार में केवल अपयश मुझे प्राप्त होता। और यह भी मेरा अज्ञान है जो अपने को दान देने वाला समझता हूँ, क्योंकि सब यह लक्ष्मी व पृथ्वी आपकी है। आपकी कृपा से के बिना कोई मनुष्य राज्य व द्रव्य पा नहीं सकता। हे परीक्षित, जिस समय राजा बलि यह सब बातें वामन भगवान से कह रहा था, उसी समय प्रहलाद भक्त आकाश से उतरे और वामन जी को दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आपने बड़ी कृपा की जो बलि से 3 पग पृथ्वी दान मांगा, नहीं तो आपको जो तीनों लोकों और सब संसारी वस्तुओं के मालिक हैं, किसी से कुछ मांगने का क्या प्रयोजन है। राजा बलि जो कुछ तुम्हारा दिया हुआ अपने पास रखता था, सो सब उसने आपको अर्पण किया। अब अपने शरीर के सिवा कोई वस्तु उसके पास नहीं रही, सो दया करके इसे अपना सेवक व भक्त जानकर छोड़ दीजिए। विंध्यावली राजा बलि की स्त्री हाथ जोड़कर बोली, हे दीनानाथ, आपने अच्छा न्याय किया जो इन्हें बांधकर दंड दिया, क्योंकि संसार में सब वस्तु तुम्हारी है। तुम तीनों लोकों की रचना केवल अपने खेल के वास्ते करते हो, इसलिए राजा बलि को अहंकार से यह बात कहना उचित नहीं था कि जो तुम कुछ मांगो सो मैं दूं। उसी समय ब्रह्मा ने भी वहां आकर वामन भगवान को दंडवत करके विनय किया, हे पर ब्रह्मा परमेश्वर, राजा बलि ने शुभ कर्म करने से जो धन व राज्य पाया था, सो सब आपको दान देकर यज्ञों का पुण्य भी आपको अर्पण किया, और अपने धर्म से ना फिरकर बांधने पर भी कुछ निषाद नहीं किया। अपना शरीर भी आपको भेंट देता है, फिर उसे बांध रखना न्याय की बात नहीं है। जब आप दीनानाथ होकर ऐसा करेंगे तो फिर आपकी शरण में कौन आएगा। जो मनुष्य आपको तुलसी दल फल पुष्प आदि जल चढ़ाकर गुलगुल आदि सुगंध से आपके नाम पर अग्नि में धूप देता है, उसको आप अपना भक्त जानकर संसारी महाजाल से छूटकर भवसागर पार उतार देते हैं। सो राजा बलि ने अपना सब धन व तनु आपको अर्पण किया, फिर इसे छुट्टी क्यों नहीं देते। जब प्रहलाद भक्त विंध्यावली और ब्रह्मा ने इस तरह वामन जी से विनय किया, तब वैकुंठनाथ
बोले, मैंने राजा बलि की परीक्षा लेकर उसका गर्भ तोड़ दिया। तुम लोग इस बात का विश्वास मानो कि जिस किसी पर मेरी कृपा होती है उसकी इतनी वस्तुएं छीन लेता हूँ कि एक जात्याभिमान, दूसरा धन, तीसरी विद्या, चौथा गर्भ, राज्य, बल का धन व राज्य सब स्थिर नहीं रहता और इसकी कीर्ति महाप्रलय तक बनी रहेगी। इसके उपरांत 8वां मनवंतर जो आवेगा उसमें इंद्रलोक का राज्य हम राजा बल को देंगे। मेरे भक्त लोग किसी बात का अहंकार नहीं करते। यह कहने के उपरांत वामन जी ने अपना चरण राजा बल के सिर पर धर पर कहा, अब तीसरा पग पृथ्वी मुझे मिल गई। तब बलि ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है, इसलिए आपने मुझे अपना दास जानकर मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण की। यह वचन सुनकर वामन भगवान अति प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तू उदास मत हो। मैंने सुतरलोक का राज्य तुझे दिया, उसी जगह तू अपने परिवार समेत जाकर आनंद पूर्वक वास कर। वहाँ मैं भी वामन रूप से सदा तेरे द्वार पर रहकर रक्षा करूँगा। आज से तेरी बुद्धि दैत्यों के समान नहीं होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।